आला अदलिया के मजीद 6 जजेस को धमकी आमेज खतूत मौसूल। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5, लाहौर हाई कोर्ट के एक जज को मशकूक खत मिले। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस इरफान सादत शामिल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुनीब अख्तर को भी खतूत मौसूल। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजवी को भी मशकूक खत मिला। अब तक सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस को खतूत मौसूल हो चुके। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खतूत पर भी आर्सेनिक पाउडर पाया गया। खत सीटीडी के हवाले कर दिए गए। तमाम खत एक ही तारीख को आए थे। कुछ जजेस को अब मिले हैं। उधर खतूत की तहकीकात में पेशरफ्त। 4 पोस्ट ऑफिस की सीसीटीवी फुटेजेस सीटीडी को मिल गई। मुल्जिमान की शनाख्त के लिए वीडियोस नादरा को भिजवाई जाएंगी। धमकियां में इस खतूत जजेस को हिरासत करने की हुकूमती साजिश करार। तहरीक इंसाफ का मशकूक खतूत की फौरी और जामे तहकीकात का मुतालबा। उधर पीटीआई कोर कमेटी के आला अदलिया के जजेस को खतूत के जरिए हिरासत करने की मजम्मत। जजेस हिरासगी के जिम्मेदारों के खिलाफ इबरतनाक कार्रवाई की जरूरत पर जोर। हाई कोर्ट के 6 जजेस के खतूत पर फुल कोर्ट तश्कील देने, अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने के मुतालबात का अयादा। हम सब ने देखा कि 9 मई को उसकी एक पूरी पिक्चर दुनिया को नज़र आई कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जब रिजॉर्ट करती हैं वायलेंस की तरफ तो मुल्क में क्या एनाकी होती है, क्या होता है। जो चीज़ टीटीपी नहीं कर सकी वो पॉलिटिकल पार्टी ने कर दी। सियासी फैशिज्म की वजह से मुल्क में अदम इस्तेहकाम आया। 9 मई को सियासी दहशतगर्दी के नतायज दुनिया भर ने देखे। अस्करी तंसीबात पर हमले किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एपेक्स कमेटी के पहले इजलास से खिताब। टीटीपी जो ना कर सकी वो नाम निहाद सियासी जमात ने कर दिखाया। इसे सियासी जमात नहीं मानती जो मुल्क पर हमला आवर हो। नेशनल एक्शन प्लान पर उसकी असल रूह के मुताबिक अमल करना होगा। दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए हर तरह के इकदाम करेंगे। पता चला है कि पतंगबाजी की धाती डोर भी केपीसी पंजाब आ रही है। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी, वज़ीर आज़म का हर माह खुद जायजा लेने का फैसला। इदारों को सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए इकदाम की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ारत दाखिला को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबों से ताउन बढ़ाने की हिदायत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। तजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सिक्योरिटी समेत अहम उमूर पर बातचीत। 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मौजूदा मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। ताउन को मजबूत करने के आज़म का अयादा। गज़ा की सूरत हाल, बहरा अहमर और अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवाम का मैंडेट का एहतराम करते हुए ये फैसला किया कि पाकिस्तान के अवाम ने किसी एक जमात को वो वाज़ेह मैंडेट, वो वाज़ेह अक्सरियत नहीं दी कि वो अकेला हुकूमत संभाले। तो ये पाकिस्तान के अवाम का एक पैगाम है हम सब सियासतदानों के लिए कि आपस में इख्तलाफ और झगड़ा करने के बजाय पाकिस्तान के अवाम ये अपने वोट के जरिए एक पैगाम भेज रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हम आपस में मिल बैठ के उनका मसाइल का हल निकालें। पाकिस्तान माशी बदहाली का शिकार है। अवाम के मसाइल का हल हमारी तरजीह है। अवाम चाहते हैं हम उनको मुश्किल से निकालें। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब। कहा अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए हुकूमत का साथ देने का फैसला किया। अदालत इस्लाहात पर काम करके आम आदमी को इंसाफ दिलाना है। सियासतदानों को अपने दायरे में रहकर काम करना होगा। हाई कोर्ट जजेस के खत से मुतालिक आज खुद नोटिस केस। अदालत उज़्मा में समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त दायर। पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान की फरीक बनने की इस्तदा। दरख्वास्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने दायर की। मतन में लिखा खत के मामले की भरपूर तहकीकात की जरूरत है। पाकिस्तान की माशी तरक्की तेज हो रही है।
वर्ल्ड बैंक और ब्लूमबर्ग के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की पेशगोई, 2025 में महंगाई की शरह में बड़ी कमी का इम्कान। अफरात ज़र 26 से कम होकर 12.2% होने की तवक्को। अक़वाम मुत्तहिदा इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक आइंदा माली साल हकीकी शरह नमू में 2% से ज़ायद इजाफा होगा। सियासी अदम इस्तेहकाम ने माशी तरक्की, कारोबार और शहरियों को मुतासिर किया। 2022 के सैलाब से मईशत मुतासिर हुई। IMF मुआहिदे, चीन, सऊदी अरब, UAE की मदद से मईशत संभलना शुरू हुई। टैक्स पॉलिसी, इंतजामी इक़दामात और पब्लिक गवर्नेंस में बेहतरी जरूरी करार। IMF पाकिस्तान के साथ नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए आमादा। आलमी मालियाती इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवा माह के आखिर में मुतवक्के। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजिक ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, स्टैंड बाय मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $3 अरब की अदायगी होगी। $1.9 अरब पहले ही जारी किए जा चुके। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। शहबाज शरीफ उम्रा अदा करेंगे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। सऊदी वलीअहद से मुलाकात तय होते ही जद्दा में अहम बैठक लगेगी। रेकोडेक पर सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमाकारी मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत देंगे। खजाना, दिफा, खारजा और इक़्तिसादी उमूर के वज़रा सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब भी वज़ीर आज़म के साथ रवाना होंगी। कोर कमांडर हाउस पेशावर में KP काबीना के इजलास पर PTI की वजाहत। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, कोर कमांडर हाउस में काबीना इजलास नहीं हुआ। 11 कोर में काबीना अरकान को अफ्तार दावत दी गई। अफ्तार के बाद काबीना को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कहा, सिक्योरिटी सूरत हाल काबू करना हुकूमत और इदारों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी फौज के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या इंडिया की फौज के साथ बैठेंगे। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। शाहीन शाह अफरीदी के इंस्टाग्राम पर मायनी खेज वीडियो वायरल। वीडियो में पैगाम बज़ाहिर क्रिकेट टीम के मौजूदा हालात की अक्कासी करता है। टेक्स्ट में तहरीर था, मुझे कभी उस मकाम पर मत पहुंचाओ जहां दिखाना पड़े मैं कितना बेरहम हो सकता हूं। जब अपनी हद पार कर जाऊं तो आप मुझे वो करते देखेंगे जो किसी ने नहीं सोचा। उधर मिसबाउल हक कौमी टीम की क़यादत तब्दील करने पर नाखुश। कहा, पहले बाबर आजम को हटाना गलत था, अब शाहीन को हटाने से कारकर्दगी मुतासिर होगी। काकुल में जारी कौमी टीम का फिटनेस कैंप आज खत्म होगा। कौमी क्रिकेटर्स कल पिंडी में शेड्यूल इफ्तार डिनर में शिरकत करेंगे। काकुल अकेडमी में जारी कैंप में 29 खिलाड़ी शरीक। आज भी हल्की फुल्की मश्क की जाएगी। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। UAE ने क्रिकेटर उस्मान खान पर 5 साल की पाबंदी लगा दी। उस्मान ने पाकिस्तानी कैंप में शमूलियत पर अमाराती बोर्ड को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का नोटिस दिया था। गजा पर इस्राएली जारहियत और मकबूजा बैतुल मक़दस की आज़ादी। मुल्क भर में जुम्मतुल विदा को यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया गया। शहर शहर इसराइल के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए। मुजाहिरे, नारेबाजी। कराची में MWM की रैली। तिब्बत सेंटर पर जलसा। लाहौर में भी MWM का जलसा। इसराइल के परचम नजर आतिश। फेरोजपुर रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, कोयटा में भी रैलियां, नारेबाजी। जुम्मतुल विदा पर हरमैन शरीफैन में रूह परवर इज्तिमा। दुनिया भर से आए लाखों मुसलमानों की शिरकत। उम्मत मुस्लिमा और फ़लस्तीन के लिए खुसूसी दुआ। मस्जिद अक्सा में भी हज़ारों फ़लस्तीनी जमा। नमाज जुमा अदा की गई। उधर गजा में शहीद मसाजिद के अहाते में जुम्मतुल विदा अदा किया गया। बच्चों ने दानिश स्कूल की बात की तो इंशाअल्लाह दानिश स्कूल इस्लामाबाद में भी हम बनाने जा रहे हैं। बलूचिस्तान के
दूर दराज इलाकों में, कश्मीर के इलाकों में और गिलगित बल्तिस्तान में हम दानिश स्कूल बनाएंगे, जहाँ पर आपके बहन भाई उनको मुफ्त तालीम मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी और यतीम बच्चों के लिए ऐवान वज़ीर आज़म में इफ्तार डिनर। बच्चों ने वज़ीर आज़म हाउस की सैर की, वज़ीर आज़म से मुलाकात में फरमाइशें की, सवालात पूछे। वज़ीर आज़म ने बच्चों को तोहफ़े पेश किए। बच्चों की वज़ीर आज़म से दानिश स्कूल्स का सिलसिला बढ़ाने की अपील। वज़ीर आज़म बोले, इस्लामाबाद में भी दानिश स्कूल्स का सिलसिला बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने बच्चों को खाना भी खुद पेश किया। सदर मुमलिकत से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल बारे ब्रीफिंग दी। आसिफ जरदारी ने सरहदों के दिफा, मुल्की समाजी और इक्तसादी तरक्की में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। कहा, पूरा एतमाद है फोर्सेस अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पा लेंगी। PPA 133 ननकाना की सीट नून लीग को मिल गई। हल्के में दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद अरशद 44,049 वोट लेकर कामयाब। PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मियां आतिफ 41,478 वोट ले सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से CPNE के वफ़द की मुलाकात। अता तारड़ बोले, आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार पर पाबंदी की कोई सोच नहीं। सोशल मीडिया के लिए कुछ कवायद और ज़वाबित की ज़रूरत है। हुकूमती अखराजात में कमी, मुआशी बहाली अव्वलीन तरजीह है। गजा में इसराइली दरिंदगी कई माह से जारी। एक रोज में मजीद 60 फलस्तीनी शहरी शहीद। इसराइल ने शमाली वस्ती गजा और रफा में हमले किए। UAE का गजा में 7 इमदादी कारकुनों की हलाकत पर शदीद रद्द-ए-अमल। मुत्तहिदा अरब अमारात का इसराइल से तमाम सफारती राब्ते मुनक़ता करने का ऐलान। हमास का कहना है इसराइली वज़ीर आज़म जंगबंदी मुआहदे में रोड़े अटका रहे हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी इसराइल पर फौरी जंगबंदी पर जोर। दरसी कुतब की फराहमी में ताखीर काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स का जायजा इजलास। मरियम नवाज ने कहा, करैक्टर बिल्डिंग क्लासेस का आगाज किया जाए। हर जिले में CEOs एजुकेशन की तैनाती के लिए नया मैकेनिज्म लाने का फैसला। दूसरी जानिब 19 साल से नाकाबिले शिकस्त डेफ क्रिकेट टीम की मरियम नवाज से मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज अपनी नशिस्त छोड़कर खिलाड़ियों के दरमियान बैठ गईं। डेफ क्रिकेटर्स की फरमाइश पर फौरी तौर पर क्रिकेट ग्राउंड मुख्तस करने का हुक्म। सिंध के अवाम के लिए खुशखबरी। ईद के फौरी बाद ट्रांसपोर्ट के नए मंसूबे के आगाज का ऐलान। शर्जील नाम मेमन कहते हैं, कराची में पिंक बस सर्विस का दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा। ईद के फौरी बाद इलेक्ट्रिक बसों के नए रूट्स शुरू होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कैशलेस टिकट सर्विस मुतारिफ कराई जाएगी। ड्रेस भी लेने आई हूँ और थोड़ी मैचिंग ज्वेलरी की करनी थी, वो करने आई हूँ। चूड़ियाँ वगैरह और इयररिंग्स वगैरह खरीदने आए हैं। बच्चों ने चीज़ें तो लेनी है ना, ये थोड़ी देखना है कि चीज़ें ना महंगी हैं या सस्ती हैं। अभी मैंने चूड़ियाँ ली हैं और अभी मैं जा रही हूँ शूज़ वगैरह देखने अपने ईद के। हमारी कोशिश यही है कि प्राइसेस रिजनेबल रखे जाएं ताकि कस्टमर्स आए इजीली शॉपिंग कर सकें। बाज़ारों में रश कस्टमर है लेकिन वो बेचारा खरीद नहीं पा रहा। महंगाई के सुनामी में ईद की शॉपिंग जारी। खवातीन ने कपड़े, जूते और चूड़ियां खरीद ली। हाथों पर रंग चढ़ाने के लिए मेहंदी की तलाश। सजने संवरने की पक्की तैयारी। मेकअप का सामान जमा। उधर ईद पर आबाई इलाकों को जाने वाले मुतहरिक रश और ओवरचार्जिंग से बचने के लिए अभी से बुकिंग शुरू। मुख्तलिफ बस अड्डों पर टिकट्स की मांग अभी से बढ़ गई। कनाडा में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। लाखों शहरी घरों में महसूर। तमाम स्कूल बंद। निज़ाम जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया।
जापान का दारुल हुकूमत टोक्यो चेरी ब्लॉसम के कुदरती हुस्न से निखर गया। गुलाबी और सफेद रंग की बिखरती पत्तियों ने मनाजिर हसीन बना दिए। शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्क्स का रुख कर लिया। और हैप्पी बर्थडे शाहीन अफरीदी। कौमी क्रिकेटर और साबिक कप्तान शाहीन शाह अफरीदी 24 साल के हो गए। बाएं हाथ के फास्ट बॉलर ने बहुत कम अरसे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। तेज गेंदबाजी से दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े बैटर्स पर धाक बिठाई।